डेरा पंचायत समिति सदस्य बीजेपी पिसागंज से विजयी होने पर दीपा मेघवाल की ओर से समस्त वार्ड वासियों का आभार। आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के आप लोगों के बीच में रह करके अब वार्ड नंबर 1 की विकास करेंगे और आपके दुख सुख में शामिल होकर जो भी होगा हम आपके साथ में रहेंगे। और बाकी जो मेरे ऊपर पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को जो ये टिकट दिया उसके लिए मैं खरा उतरा हूँ और मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, मतदाताओं ने मत दे करके मेरे को विजय बनाया। उसी तरह से मैं उनके बीच में जा करके उनके दुख दर्द समझ करके उनकी सेवा करूँगा। 2001 में संसद पर हमले में शहीद हुए जवानों को हिंद सेवा दल की ओर से बजरंगगढ़ सर्किल स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि दी गई। हिंद सेवा दल के अध्यक्ष राजेंद्र महावर ने बताया कि आज के दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान सहित 9 लोग शहीद हुए थे। उन शहीदों के बलिदानों से भारतीय संसद 200 से अधिक सांसदों की मौजूदगी में पूर्णतया सुरक्षित रही। हमें उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर वातावरण गुंजायमान कर दिया। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय लोकतंत्र के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद पर सन 2001 में हमला हुआ था। आतंकी हमले में हमारे 9 जवान शहीद हुए थे। उसी को, उनके बलिदान को याद करते हुए आज हमने इस अवसर पर शहीद स्मारक बजरंगगढ़ सर्किल के ऊपर हमने आज शहीदों को बलिदान उनके याद करते हुए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक को हुए हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि करके आयोजित किया गया, क्योंकि सदैव महापुरुषों के लिए, शहीदों के लिए कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। क्योंकि इन शहीदों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी देश के लिए, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। और आने वाली पीढ़ी को यही हम बताना चाहते हैं कि जो शहीद हैं उन्हें सदैव अपने पलकों पर बैठा के रखें, उन्हें याद करें। आदेश है उनके लिए हम कुछ कर सकें, उन परिवारों के लिए, समाज के लिए कुछ करें, ये कोशिश करनी चाहिए हर भारतीय। देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अजय मेरू भवन एवं सम निर्माण कर्मयोगी यूनियन के पदाधिकारी आज अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे, जहां पर पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें धरने से उठाया और बिना परमिशन धरना देने की बात कही। यूनियन के नेता गणपत लाल गोरा ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि किसान आज सड़कों पर है और उनके लिए ही यह धरना दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें धरने से हटाने की कोशिश कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर किसानों को दबाने का आरोप लगाया। देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान हमारे ये हमारा अन्नदाता है, तो उनके समर्थन में एक दिन धरना दे रहे हैं। अब ज्ञापन दे रहे हैं, धरना देने की बात कर, तुम धरना नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई धरना? क्या तुम परमिशन, काय की परमिशन, किस बात की परमिशन? जब बात जो आंदोलन हो रहा है, जगह जगह सड़कें बंद हो जाने तो परमिशन नहीं है, तो हमारे से परमिशन मांगने 5 आदमी के लिए ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यानी माँ मारेंगे। हम हमारे किसानों के लिए, हमारे नेता के लिए जान देने तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये चोर उठाई गए, संसद में बैठ गए, हम बैठ गए, पेंशन ले रहे 50-50 हज़ार रुपये, गरीबों को 500 रुपये पेंशन मिल रही है, विधवाओं को। ये कोई न्याय है क्या? देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के अब लगातार अन्य संगठन भी इसके समर्थन में आने लगे हैं। आज अजमेर में गांधी भवन स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे NSUI के कार्यकर्ताओं ने बैठकर मौन धारण किया और अपना विरोध जताया।
NSUI के कार्यकर्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार जो किसानों का हनन करना चाह रही है वह देश की जनता सहन नहीं करेगी। साथ ही किसान जो बिल का विरोध कर रहे हैं उस बिल को केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से खारिज कर देना चाहिए और किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। लगातार कई दिनों से किसान इस ठंड में भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में काफ़ी किसानों की मौत भी हो चुकी है और आज हम शहीद हो चुके सभी किसानों की मौत पर उन्हें मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और केंद्र सरकार को आग्रह भी किया है कि वह किसानों की बात को मान जाए, नहीं तो पूरा देश सड़कों पर उतरने को आतुर हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आज अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा है और जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है बहुत तेजी से उनको मौन रूप से गांधीवादी तरीके से समर्थन दिया है। और हमने जो इस आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाई जो शहादत को प्राप्त हुए उनको आत्मा की शांति के लिए नमन किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है। हम कहना चाहते हैं कि ये बिल है जो सरासर गलत है और किसानों की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल खराब कर देगा। हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी हठधर्मिता छोड़े और अपना प्रधान सेवक का रूप जो है वो त्यागे और इस बिल को वापस ले। इस बिल को आप जल्द से जल्द वापस ले लो, नहीं तो ये राजस्थान NSUI आपको चेतावनी देती है कि यहाँ से हम हमारे हजारों छात्र भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो जो किसानों पे जो दबाव पड़ने वाला है, जो आर्थिक दबाव हो, चाहे इससे जो नुकसान किसानों को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए NSUI उनको विरोध में, इस बिल के विरोध में दिल्ली कूच करने वाली है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए रामगंज स्थित जिला कार्यालय पर एक दिन का सामूहिक रूप से अनशन कर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और जब अन्नदाता ही परेशान होगा तो हमें अन्न कैसे नसीब हो सकता है। इस कारण से हम एक दिन का सामूहिक रूप से अनशन कर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की बात को सुने और उनके आंदोलन को खत्म कराएं। कृषि बिलों को लेकर आज देश भर के किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। उन्हीं के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी खड़ी है और हम लोग आज किसानों के आह्वान में, क्योंकि आज जितने भी किसान हैं सब एक दिन का अनशन पे हैं और हम लोग भी उनके समर्थन में आज अनशन पे हैं आम आदमी पार्टी। कल्याणीपुरा गांव में गुर्जर समाज के लोगों में आपस में झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों द्वारा अलवर गेट थाने में आपस में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों का आपस में काफ़ी समय से झगड़ा चल रहा था, जिसमें जानलेवा हमले के आरोप में फरार चल रहे ओंकार गुर्जर को राजा साइकिल से गिरफ्तार किया गया, जिसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और किसको गिरफ्तार किया? दिनांक 20/10/20 को ग्राम कल्याणीपुरा के गुर्जर समाज के पड़ोसियों में झगड़ा हो गया था, जिस पर श्री रूपचंद गुर्जर निवासी कल्याणीपुरा ने एक मुकदमा दर्ज कराया। दूसरा मुकदमा प्रताप गुर्जर ने इस पार्टी के खिलाफ दर्ज कराया, जिसके अंदर कल श्री ओंकार गुर्जर को उर्फ शैतान गुर्जर को जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक दिन का पीसी रिमांड लिया गया, जिसको आज न्यायालय में पुनः पेश किया जाएगा। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है।